हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से आज थोड़ी सी मैं भी ठीक हूँ। थंबनेल देखकर आप समझ के होंगे टाइटल से, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जी हाँ, मेरी तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बहुत ज़्यादा बीपी जो है ना वो लो चल रहा है, जिसकी वजह से आज मेरे ख्याल से 7वां दिन है जो कि मैंने बीपी की टैबलेट नहीं खाई है। ये बात है इनको पिछले हफ्ते की ये बातें हैं जो कि आज मंडे वाले दिन पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों को अपनी अपडेट दे रही हूँ। तो बस तबीयत बहुत 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 ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर मेरा बीपी इस कदर का लो हो चुका था, मुझे नहीं मालूम था मेरा बीपी लो चल रहा है। बस मेरे सर का जो दर्द था ना वो नहीं जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा कोई चक्कर आ रहे थे और मतलब मुझसे चलना फिरना नहीं होता। मेरे पैरों का ना इतनी दम सा निकला हुआ था। तो पहले तो हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी घर के अंदर ही ठीक करने की, लेकिन जब चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी, फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, बड़ी मुश्किल से मुझे पकड़ के हस्बैंड लेके गए डॉक्टर के पास, तो मेरा बीपी जो था वो 60 था। तो डॉक्टर ने कहा इसका बीपी बहुत लो है, इसको कुछ खिलाओ, मीठी चीज़ें पिलाओ। मेरी शुगर भी लो थी और बीपी भी बहुत बहुत लो था मेरा। तो यहाँ पर अब जाके मैं बैठी हूँ और मेडिसिन खा रही हूँ। मुझे मीठी कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, लिम्का पिलाई गई है क्योंकि मुझे वॉमिट जैसा हो रहा था। तो डॉक्टर अंकल ने कहा था पहले उसको ये दवाई खिला देना वॉमिट वाली, उसके बाद उसकी और दवाई देना। तो ये तो था डॉक्टर अंकल का, जो कि मुझे थोड़ी देर के लिए फिर नींद आ गई थी सुबह के टाइम पे। मतलब मैं दोपहर 2 बजे फिर जैसे मालिश वाली सासू जी ने करी थी ना, तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी ये दवाइयाँ लेके। लेकिन उसके बाद जब मैं शाम को उठी तो मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा और 4 घंटे मैं एडमिट होकर आई थी। हेलो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, मैं स्कूल जाने रहा हूँ। तो मैं नहा लिया हूँ तो मम्मा मुझे मेरी चोटियाँ बनी। मम्मा को कल मम्मा का बीपी लो हो गया था। इसलिए रात को शाम को पापा हॉस्पिटल गए थे। पापा और मम्मा हॉस्पिटल गए थे तो मम्मा का बीपी बहुत हाई कह रहा हूँ, लो था। स्कूल में क्या सिखाया जाता है आजकल, ट्रेनिंग चल रही है ना। हाँ, हमारी स्कूल में टीम आई थी एक, तो वो ऐसी बैक टाइप गुड टच। अभी पूरा बैक टाइप गुड टच करके भी दिखाएगा, है ना, सबको सिखाएगा कैसे। क्या बात है, दूर रखो अपने से। ऐसे मैं पहले एक ही चोटी बना के जाता था, पर अब मैं 2 चोटी बना के जाता हूँ। अच्छा लगता है 2 चोटी। पहले क्या होता था मुझे ना, वो आप वो वाले यही वाले रबर बैंड लगाते थे, पर तब भी जब मैं साबुन लगाता था ना, मेरे बहुत दर्द होते थे यहाँ पे। थोड़ा सा दूध रखूँगी एक मिनट। अभी पप्पा देते हैं मैं जूस मेरी जान। करूँ मम्मा क्या प्राइवेट पार्ट? अच्छा आ गई। मैं देखूँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर अल्फिया आपको कुछ बताना चाहती है, सिखाना चाहती है। बताओ अल्फिया। This is the private part, private part, private part. Don't you be squeeze them, don't you be touch them. Inform the mommy, inform the daddy, inform the teacher. Don't you be squeeze them, don't you be touch them, don't you be squeeze them.
them. इन अलविया के स्कूल में मतलब टीम आ रही है इन लोगों को बताने के लिए बैड टच और गुड टच, तो वो बताती है, तो ये सब इनको सिखाया जा रहा है। और मैंने भी तो इनको हम सब बहुत सबको छोटेपन में ही सिखाया था जब ये सबको हो गया, मैम नहीं लगाती, पर हम सबको हो गया, याद हो गया। याद हो गया, अब इनको सबको याद हो गया है। तो अफूआ को कोई टच करे, बैड टच करे तो मम्मा को बता देना, है ना। हाँ, और टीचर को बता देना, अगर स्कूल में हो तो टीचर को बताना, लेकिन फिर भी मम्मा जी को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हमारी रेडी हो गई है, बस मैं इसका ब्रेकफास्ट लाती हूँ, लंच रख दिया है, ठीक है। अब बस इनका नाश्ता करा देती हूँ मैं इनको। चलो बाय करो। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी बताई है यासिन। तो पापा को पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड कम है, तो पापा लेकर आए मेरे लिए बहुत सारे अनार। दिखाओ पापा जी, आम भी दिखाओ, आम भी देना पापा जी, पिन्नी देना आम की पिन्नी देना, आम की पिन्नी दो। देख के ही अच्छा लग रहा है, वो कह रही है देख के ही अच्छा लग रहा है। मैंगो भी लेकर आए पापा। पापा खाओ, कि पापा कह रहे तुम फ्रूट्स खाओ, खाना क्यों नहीं खाती है, कमी पड़ रही है। तो ये सब फ्रूट्स और ये अनार ये पापा लेकर आए मेरे लिए। बाप रे, रख दो फ्रिज में, सारे रख दो, है ना। आपू रख दो, आपू वीडियो बना रही है, आपू का स्कूल से वो आ रहा है। ये रख दो, ये भी रख दो, ठीक है। दोनों से बाहुबली। और हम करा रहे हैं आपू का होमवर्क, कितना सारा, बहुत सारा होमवर्क है आपू का। अच्छा जी, तो ये दोपहर का टाइम है। बीपी लो होने की वजह थी ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी, तो जिसकी वजह से मेरा बीपी बहुत लो चल रहा था, 100 भी पार नहीं कर पा रहा। तो डॉक्टर ने कहा 70 और 60-70 ही चल रहा है, तो अभी तुम बीपी की मेडिसिन मत खाओ, जब तुम्हारा बीपी 100 पार करेगा ना, तब तुम 100 तक भी आ जाए तो बीपी की मेडिसिन खा लेना। फ़िलहाल तो जितना खा पी सकते हो ना खाओ, लेकिन मैं ज़्यादा ना कुछ खा पी नहीं पाती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मुझसे ना तो मुझे नींद आती है, ना मुझसे खाया जाता। और इस वक्त मेरी कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो बस पापा ने कहा आराम करो थोड़ी देर, अपने आप को देखो बेटा, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके, बच्चे भी हैं आगे। तो बस यहाँ पर मैं आज अपने घर रुकी ही थी कि इतने में आ गए थे गुड्डू, ये रात का टाइम हो रहा है, गुड्डू आ गए थे सुबह में। मैं बस थोड़ा सा बेटर फील भी नहीं कर रही थी, मतलब दवाइयों से ही चल रही थी जो हॉस्पिटल से मिली हैं, जो मेरी शुगर की है, बीपी की नहीं खा रही हूँ, लेकिन हाँ ये सब खा रही थी। तो गुड्डू का कोई काम था दिल्ली में, तो बस वो आ गए थे 12 बजे आ गए थे दोपहर में। तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह कराया, लंच वगैरह दिया। उसके बाद अब शाम की बारी थी, तो खाना मैं बना चुकी, लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने चिली पोटैटो वगैरह शाम के बेड ने वो करवा दिया था नाश्ता पानी। तो अभी वो गुड्डू का मन नहीं था खाने का, उन्होंने कहा आसिफ भाई आएंगे तो हम उनके साथ ही खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर अभी आसिफ जी आए नहीं थे, जैसे ही आएंगे तो मैं रात का खाना लगा दूँगी। दोपहर के डिनर में मैंने दाल चावल सलाद रायता ये बनाया था, क्योंकि गुड्डू को नॉनवेज नहीं खाना था। और ना मेरी ना हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि घर भी क्लीन करना था ना, घर भी ये लगा लो अप्रैल से मेरे घर में ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, हर चीज़ ऐसी बिखरी बिखरी पड़ी थी। तो मैं ना वो लड़की हूँ जो अपने घर को संवार के रखने में ज़्यादा, मतलब मैं डेली अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन करके, अपने बच्चों को देख के, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना के ना खुश रहने वाली बच्ची हूँ। तो वो भी मुझे करने का ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, खानी चीज़ें चल रही थी, बस खाना बदोश चल रही थी। मैं घर में रह के भी ऐसा लगता था जैसे हॉस्पिटल में रह रही हूँ, क्योंकि बस वही सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम वाम करके मम्मी के पास जाना। तो बस अब रात का डिनर में मैंने बनाया था कीमा आलू और सैलेड था, रायता था, रोटियां थी। तो बस ये आसिफ जी खाना खा रहे हैं, गुड्डू खा रहे हैं, और अफू ही मेरा वीडियो शूट करती है। आलम आज ये है तबीयत का कि अभी भी इतनी कोई ठीक नहीं है, जल्दी से मैं हाँफ जाती हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस अब डिनर विनर कराने के बाद आज अपने घर में मैंने बहुत टाइम बाद मैंने 1.5 रोटी खाई थी, जो कि वाकई में मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई, क्योंकि मेरे से ना घर का ही खाना खाते हैं। अभी ना अपना हिज़ा की बातें सुनिए ज़रा। स्कूल से आ जाओ। अच्छा मम्मी, अच्छा मम्मी, मुझे क्या खिलाओगी मम्मी? आप मुझे क्या खिलाओगी?
आप मुझे क्या खिलाओगी? ब्रेकफास्ट। फिंगर ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खिलाओगी? हाँ बेटा। छोला अम्मी, खाना पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। पिज़्ज़ा खिलाएंगी? अच्छा मैं खत्म कर लेना पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खत्म कर लेना बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी। खुल के आ जाना बेटा। स्कूल से आ जाना जाऊंगा बेटा। स्कूल से। तुम कब आओगी? कब आओगे बेटा? मैं आ जाऊंगा 3-4 बजे तक। क्या बात है बेटा? हाँ जी। गैस बंद कर दी। हेलो। कट गया। हाँ ये इतना हमें पापा को बेटा बेटा करके बोल रही है। तो जी आप लोगों ने सुन ली हिज़ा की प्यारी प्यारी सी बातें। तो गुड्डू ने रात भी स्टे करा था। आसिफ जी चले गए थे, कहा था कि गुड्डू को नाश्ता करा देना। मैंने पूछा बहुत कुछ, तो उन्होंने कहा बाजी मुझे परांठे और अंडे की भुजिया दे दो, तो मैं वही शौक़ से खाता हूँ। मैंने बस अंडे की भुजिया और परांठे बना दिया। अब गुड्डू को नाश्ता करा चुकी हूँ। मैंने जैसे कहा था कि मेरा घर बहुत बिखरा पड़ा था, बहुत गंदा हो रहा था, तो बस मैं अब लग चुकी हूँ घर के सारे कामों में। आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी किचन सुधारूँगी, क्योंकि किचन के डब्बे भी जो है ना वो इतने चिपचिपे से हो रहे थे ना, बस मेरा मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम भी करूँ, लेकिन साथ के साथ गुड्डू जो है वो टीवी देख रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में ना मैं उनको कुछ ना कुछ देती भी रहूँ, क्योंकि गुड्डू दोपहर तक रुके थे। तो फिलहाल मैंने नाश्ता करा दिया है। अभी बज रहे हैं 12, तो अभी मैंने उनको फ्रूट्स दिए हैं खाने को। तो अभी वो बस वो फ्रूट्स खा के फिर उसके बाद मैं उनके लिए कुछ और लेके जाऊँगी। तो जब मैं टैंग लेके गई थी ना, तब तो गुड्डू मुझसे कहते बाजी बस अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो कि इतना सारा काम भी कर रहे हो और मेरा भी इतना ध्यान रख रहे हो। मुझे पता होता ना आप इतने बिजी हो, मैं आता भी नहीं। ये तो बस बुलबुल ने कहा कि नहीं नहीं चले जाओ, तो इस वजह से मैं आगे। मैंने कोई बात नहीं भाई, आए हो मुझे अच्छा लगा, बैठो। बस हाँ ये है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बिज़ी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिज़ी। आप हालत भी देख सकते हो। मतलब डॉक्टर ने मुझे भी बोला है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको नींबू पानी, टैंग, ग्लूकोन डी आप सब कुछ पियो भाई, खाओ पियो, क्योंकि खून की कमी बहुत ज़्यादा वाली आ गई थी। तो यहाँ पर गुड्डी यही कहती कि बाजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने परेशान हो रहे हो। मैं कोई बात नहीं। तो मेरा साथ अक्सर ऐसे ही होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मैं इससे खाना नहीं खाया जाता, ना मुझे नींद आती है। मैं पता नहीं क्यों अजीब सी हो जाती हूँ। और यहाँ तो मेरी थकावट का आप आलम लगा ही सकते हो। सारी चीज़ें डियर आप लोगों के सामने हैं, मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। जो चीज़ है वो है। मेरी हालत ख़राब हो गई है तो हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप शक्ल भी देख सकते हो। और पता है आप लोग मुझे बहुत टाइम से कह भी रहे थे कि अपना भी टेक केयर करो, कहीं बीमार मत पड़ जाना, बीमार मत पड़ जाना। और वही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि उसने हमसफ़र बहुत अच्छा दिया, जो मेरे साथ हर वक्त खड़ा रहता है, मेरा हाथ थामे रहता है और मुझे संभाल लेता है। जिस तरीके से मैं अपने आप को मतलब मैं उनको संभालती हूँ, पूरे परिवार को संभालती हूँ, तो मेरे पीछे अभी आसिफ है मुझे संभालने के लिए, और बस यही मेरे लिए बहुत है। तो अभी चीज़ें ठीक धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैंने फिर से खाना खाना शुरू करा है, फ्रूट्स भी लेती हूँ, और डेली अपना बीपी जो है ना, डॉक्टर ने बोला है सुबह शाम का चेक करना है, तो घर पे भी मैं मॉनिटराइज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जो है ना बीपी अपना डॉक्टर के पास भी जाके चेक करा के आती हूँ। तो अभी भी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मेरा बीपी 100 पार हुआ ही नहीं है, सिर्फ 60-70-80 इतना ही चल रहा है। खैर आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि बर्थडे था लिबा का और गुड्डू आए हुए थे, तो मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बेटी का है हैप्पी वाला बर्थडे, तस्मिया उनका नाम है। तो तस्मिया बच्चे, अल्लाह आपको बहुत सारी दुआएं दे, हमेशा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे तस्मिया, अल्लाह ताला आपके नसीब बुलंद करे। और अगर किसी का मैं बर्थडे इस वीक आता हो तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे डियर। आप सब खुश रहिए। यहाँ मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। मुझे 3 घंटे लगे इसे साफ़ करने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किचन कर दिया है। अब इंशाल्लाह मैं आपको धीरे धीरे अपना घर में ही मिलूँगी। और फिर मम्मी के पास जाती हूँ, ऐसी बात नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ इतना टाइम नहीं जाती कि फिर मैं अपने घर पे भी खाना वाना बनाती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी कल।